तो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो पर आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जितने लोग हैं हमारे इस चैनल को देखने वाले, पूरा गंभीरता से इसको पढ़ना है, समझना है, लिखना है, तभी यह आप इस IAS की परीक्षा में आपकी तैयारी बढ़िया से हो पाएगी। तो हम आपको आज के वीडियो में ये इस पर चल रहे हैं कि प्रस्तर युग में हम पहला वीडियो बनाए थे कि ये पत्थर का युग था। तो पत्थर के युगों को हमने कई स्तरों में बांटा था और उसी में से अब हम ये चलते हैं कि ये जो है पूरा पाषाण आपको बता दिए थे। तो पूरा पाषाण युग की जो व्यवस्था थी समाज में, तो उसकी अवस्थाएं क्या थी। तो पूरा पाषाण युग की अवस्थाएं, तो पूरा पाषाण युग की अवस्थाएं में आप आइए। आरंभिक या निम्न पूरा पाषाण काल में आरंभिक एवं निम्न पाषाण युग में, निम्न पूरा पाषाण युग में आरंभिक एवं निम्न पूरा पाषाण युग में इस युग को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। विभक्त किया गया है। तो अवस्था में जब आइएगा तो इसमें आएगा नंबर 1 निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। तो जो पहली अवस्था है पूरा पाषाण काल की, निम्न पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में पहले निम्न पूरा पाषाण काल था, उसके बाद उच्च और निम्न के बीच का जो काल था पत्थरों का काल, वो मध्य पूरा पाषाण काल था। और निम्न से अच्छा, मध्य से अच्छा ऊंचा पूरा पाषाण काल था। पूरा पाषाण काल में सबसे बेहतर काल था पत्थरों का, वह था। तो आइए पहली अवस्था को 5000 ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व के 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व के मध्य, 5 लाख, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 5 लाख BC, 5 लाख BC से 50 BC से 50,000 BC से 50,000 BC, 50,000 BC याद रखने की चीज है, 50,000 BC। और मध्य पूरा पाषाण काल को 50,000 BC से 40 BC, 50,000 BC से 50,000 BC से 40,000 BC, 40,000 BC मध्य पूरा पाषाण काल का पीरियड था। 50,000 BC से 40,000 BC। और उच्च पाषाण काल का पीरियड था 40,000 BC से 10,000 ईसा पूर्व, 40,000 BC से 10,000 BC, 10,000 BC तक का काल था ये। इसको याद करने की जरूरत है। पूरा पाषाण युग की जो अवस्था था, अवस्थाएं जो थी कैसे कैसे बढ़ी। तो आरंभिक एवं निम्न पूरा पाषाण काल में ना, आप चलिए ना, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख,
सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख। और 5 लाख BC से 50,000 BC, सैकड़ा, हजार, 10,000, 50,000 BC। और मध्य पूरा पाषाण का काल 50,000 BC, सैकड़ा, हजार, 10,000, 50,000 BC से 40,000 BC। और उच्च पूरा पाषाण काल जो 40,000 BC से 10,000 BC, यही इसका काल था पूरा पाषाण काल का। तो पूरा पाषाण काल का जो यही पीरियड है, इसको याद रखना चाहिए। याद रखने से कभी भी किसी तरह से आपके दिमाग में जो है कंसेप्ट में कंफ्यूजिंग नहीं होगी। और बोल्डली आप लिख सकते हैं कॉपी में, और लिखने के बजाय आप बात भी कर सकते हैं, और आपको स्मरण भी रहेगा। व्याख्या करने में कॉपियों में जब IAS के कॉपियों में लिखिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए 5 लाख BC से 50,000 BC, 50,000 BC से 40,000 BC, 40,000 BC से 10,000 BC, यही है निम्न पूरा पाषाण काल की अवस्थाएं। तो आइए निम्न पूरा पाषाण काल में हम चलते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल में हम चलते हैं। निम्न पूरा पाषाण, निम्न पूरा पाषाण, निम्न पूरा पाषाण काल में अब हम चलते हैं। इसका पीरियड आपको बता भी दिए थे, 5 लाख, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख BC, 5 लाख BC से 50,000 BC, 50,000 BC तक ये निम्न पूरा पाषाण काल है। तो निम्न पूरा पाषाण काल में जो है, इस काल में मानो, किस काल में? निम्न पूरा पाषाण काल में, इस काल में मानो, इस काल में मानो, इस काल में मानो मूलतः क्वार्टजाइट, इस काल में मानो क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट, इसको आप समझ लीजिएगा। क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग करते थे, क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग करते थे, उपयोग करते थे, उपयोग करते थे। कौन पत्थर का? क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग करते थे। इस काल के उपकरणों को 2 भागों में बांटा गया है। किस काल में? निम्न पूरा पाषाण काल के उपकरणों को निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल के, निम्न पूरा पाषाण काल के उपकरणों को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ आपको ध्यान देने की बात है, क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट का मतलब क्या है? क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट का अर्थ, क्वार्टजाइट का अर्थ होता है ऐसा पत्थर जो बिल्कुल कठोर हो। कठोर पत्थरों को क्वार्टजाइट पत्थर कहते हैं। जो पत्थर कठोर होते हैं उनको क्वार्टजाइट पत्थर कहते हैं। तो निम्न पूरा पाषाण काल का पीरियड 5 लाख से 50,000 BC, और इस काल में मानव क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग करते थे। निम्न पूरा पाषाण काल के उपकरणों को 2 भागों में बांटा गया है। तो निम्न पूरा पाषाण के उपकरण में नंबर 1 उपकरण है आपको चापर चापिंग। इस काल में औजारों का प्रयोगकर्ता हेमो इरेक्टस था। इस काल में क्वार्टजाइट का, ये निम्न पूरा पाषाण काल में, इस काल में औजारों का प्रयोगकर्ता, औजारों का प्रयोगकर्ता इस काल में औजारों का प्रयोगकर्ता हेमो इरेक्टस था। हेमो इरेक्टस अगर पूछ गए हेमो इरेक्टस किसे कहते हैं? हेमो इरेक्टस का माने क्या होता है? तो हेमो इरेक्टस का मतलब होता है जो इस काल में, निम्न पूरा पाषाण के काल में, यानी 5 लाख से लेके 50,000 BC के
काल में जो क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग जो लोग करते थे उन मानवों को हेमो इरेक्टस कहा जाता था। प्रयोगकर्ता हेमो इरेक्टस कहे जाते थे, हेमो इरेक्टस कहे जाते थे। तो हेमो इरेक्टस वो अब जान जाइए, अगर पूछ दे आईएएस के परीक्षा में हेमो इरेक्टस कौन थे, तो आप सीधे कहीं भी आए ABCD तो आपको कहीं नहीं ध्यान देना है। हेमो इरेक्टस निम्न पुरापाषाण काल के पत्थरों से जो औजार का प्रयोग करते थे वह जो है हेमो इरेक्टस कहे जाते थे। और उन्हीं होमो इरेक्टस लोगों के द्वारा जो है औजारों का प्रयोग किया जाता था। उस औजारों को निम्न पुरापाषाण काल के समय में उसका प्रयोग किया जाता था। नंबर 1, जो आपको मैं बता रहा हूं कि निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण को 2 भागों में बांटा गया है। एक चापर चापिंग, इसे पेबुल संस्कृति भी कहते हैं। इसे पेबुल संस्कृति भी कहते हैं। पेबुल संस्कृति। पूछ द चापर चापिंग का संबंध किस संस्कृति से है, तो आप पेबुल संस्कृति को मत भूलिएगा। पेबुल संस्कृति माने चापर चापिंग और चापर चापिंग माने पेबुल संस्कृति। तो यह किस समय का यह कहानी है, किस समय का अतीत है, तो ये निम्न पुरापाषाण काल के जो है औजारों का जो है काल है चापर चापिंग। पेबुल संस्कृति इस संस्कृति से संबंधित उपकरण, इस संस्कृति से संबंधित उपकरण, इस संस्कृति से संबंधित जो उपकरण होते थे, सबसे पहले पंजाब की सोहन नदी घाटी, सबसे पहले पंजाब के सोहन नदी घाटी संबंधित उपकरण सबसे पहले पंजाब के सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। इसी कारण इसे जब सोहन नदी घाटी से पत्थर मिले हैं, ये हथियार मिले हैं क्वार्टजाइट पत्थर के, तो से प्राप्त हुए हैं। इसी कारण से जो है इस संस्कृति को सोहन नदी घाटी या सोहन संस्कृति कहते हैं। सोहन संस्कृति कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि पुरापाषाण युग की अवस्थाओं में जो है आपका पहला अवस्था है निम्न पुरापाषाण काल, जिसमें 5 लाख से लेकर के 50,000 BC तक का काल है। ये टाइम है। इस काल में मानव क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग करते थे। और निम्न पुरापाषाण काल के उपकरणों को 2 भागों में बांटा गया है। एक है उपकरण का नाम चापर चापिंग, पेबुल संस्कृति। तो पेबुल संस्कृति पंजाब राज्य के जो है एरिया से, सोहन नदी की जो घाटी है उसी के एरिया से ये पत्थर मिले हैं, इसीलिए इसको सोहन संस्कृति कहते हैं। इसको सोहन संस्कृति कहते हैं। तो सोहन संस्कृति के बाद दूसरा सोहन संस्कृति के बाद एक संस्कृति और है, उसका नाम है हैंड एक्स संस्कृति। हैंड एक्स संस्कृति। इसके उपकरण सर्वप्रथम मद्रास। इसके उपकरण
इसके उपकरण सर्वप्रथम मद्रास, आधुनिक चेन्नई जिसे कहते हैं, आधुनिक चेन्नई को मद्रास कहते हैं, के समीप वाद मदुराई चेन्नई, वाद मदुराई तथा अतिरमपक्कम कहिए, वाद मदुराई कहिए, मद्रास कहिए, आधुनिक चेन्नई कहिए। ये सब बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए। हैंडेक की संस्कृति, वाद मदुराई, मद्रास, आधुनिक चेन्नई, अतिरमपक्कम अगर पूछ दे, अतिरमपक्कम हैंडेक संस्कृति या किस संस्कृति से मेल खाता है, तो हैंडेक संस्कृति से मेल खाता है अतिरमपक्कम। इसे मद्रास संस्कृति भी कहते हैं, हैंडेक संस्कृति को मद्रास संस्कृति भी कहते हैं, मद्रास संस्कृति भी कहते हैं। तो इसे हम पूरा पाषाण युग की अवस्था में एक चापर चापिंग और एक हैंड एक संस्कृति, तो जो चापर चापिंग के जो औजार मिले वो सोहन नदी घाटी के एरिया से मिले, इसलिए उसे सोहन संस्कृति कहते हैं। और हैंड एक्स हाथ की जो कुल्हाड़ी है ये कहाँ से मिले, तो अतिरमपक्कम से मिले, मद्रास से मिले, वाद मदुराई से मिले, आधुनिक चेन्नई से मिले, इसीलिए हम इसे मद्रास संस्कृति भी कहते हैं। सर्वप्रथम आग का, सबसे पहले आग का याद करने की चीजें है भाई, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सर्वप्रथम आग का प्रयोग करने का, सर्वप्रथम आग का प्रयोग करने का प्रमाण, सर्वप्रथम आग का प्रयोग करने का प्रमाण इस काल में चीन के, इस काल में किस काल में, निम्न पूरा पाषाण काल में, इस काल में चीन देश जो भी है ना, चीन देश के, चीन के चाउ जू कोजियन, चीन के चाउ जो कोजियन गुफा है, गुफा से प्राप्त होता है, चाउ कोजियन गुफा से प्राप्त होता है। लेकिन इस समय आग का प्रयोग नियमित नहीं था, किंतु इस समय आग का प्रयोग नियमित नहीं था, मतलब रेगुलर नहीं था, नियमित नहीं था। लेकिन आग तो मिला, तो सबसे पहले आग कहां से मिला, अगर पूछ दे, अगर देश पूछे, चीन है, अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, तो कहां लगाइएगा, चीन में। स्थान पूछे तो चाउ कोजियन लगाइएगा, वो चीन में है। तो सबसे पहले आग का प्रयोग करने का प्रमाण इस काल में चीन के चाउ कोजियन नामक गुफा है, गुफा से प्राप्त होता है, कि इस समय आग का प्रयोग नियमित नहीं था। अब आइए आगे चलते हैं, पूरा पाषाण की अवस्थाओं में किस किस अवस्था से गुजरी है। अब आइए सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट, सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस
सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फूट, अंग्रेज भूवैज्ञानिक एवं पुरातत्ववेत्ता ने 1863 में ईस्वी लगाइए, 1863 ईस्वी में मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पल्लवरम नामक स्थान से प्रथम हैंड एक्स हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की थी। अगर पूछ दे किसने हैंड एक्स प्राप्त की थी, कब? तो 1863 में मद्रास के पास अंग्रेज भूवैज्ञानिक पुरातत्ववेत्ता जो है रॉबर्ट ब्रूस फूट ने, किसने? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। अंग्रेज भूवैज्ञानिक थे, भूमि का पता लगाते थे, भूमि कैसी है, क्या नाम है, और पुरातत्ववेत्ता पुरान तत्वों को खोज करते थे। वो इसे भूवैज्ञानिक पुरातत्ववेत्ता ने 1863 ईस्वी में मद्रास के पास से पल्लवरम नामक स्थान से प्रथम हैंड एक्स हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की थी। आरंभिक पुरापाषाण काल के स्थल पाकिस्तान में स्थित पंजाब की सोहन नदी घाटी में भी पाए जाते हैं। पंजाब में स्थित सोवन कहिए या सोहन कहिए या सोहन नदी घाटी से प्राप्त किए गए हैं। अब तो क्लियर हो गया पुरापाषाण युग की अवस्थाएं, एक चापर चापिंग और एक हैंड एक्स। पुरापाषाण युग की अवस्था है, आग की खोज हुई और हथियार की खोज हुई। तो आग में आप चाओलुकोजियन को मत भूलिएगा। सबसे प्रथम अगर पूछ दे विश्व में सबसे पहले आग कहाँ से खोज किया गया, तो चू जो है चाओलुकोजियन एक गुफा है जो चीन में है, वो चाओलुकोजियन से प्राप्त किया गया। लेकिन वो नियमित नहीं था, लेकिन आग की प्रथम खोज वहीं थी। चाओलुकोजियन चीन में है। तो इसके बाद आरंभिक पुरापाषाण काल के स्थल पाकिस्तान में स्थित सोवन या सोहन नदी घाटी से भी प्राप्त किए गए हैं। तो पुरापाषाण जो मैं आपको बता रहा हूं, तो पुरापाषाण युग के कुछ क्षेत्र हैं। पुरापाषाण युग की अवस्था तो आपने जान लिया कि पुरापाषाण युग की क्या अवस्थाएं हैं। तो पुरापाषाण युग में चापर चापिंग के औजार मिले और एक से कुल्हाड़ी मिली और आग मिला। तो तीन चीज हो गया। एक हो गया जो है चापर चापिंग, मोनोक्वार्टजाइट पत्थर के जो औजार मिले, जिसे चापर चापिंग अवस्थाएं कहा जाता है। दूसरा जो है एक कुल्हाड़ी मिली जो रॉबर्ट फ्रूट ने खोजा, 1863 में खोजा।
और कहाँ खोजा? ये मद्रास की संस्कृति है, मद्रास कहिए, चेन्नई कहिए, ये सब जो है अवस्थाएं हैं। तीसरा आग की खोज हुई तो चाओजू कोजियो जो एक गुफा है जो चीन में पाई जाती है, ये पूरा पाषाण युग की अवस्थाएं है, इसी तरह से डेवलप हुई। अब आइए जो है पूरा पाषाण युग के क्षेत्र कौन कौन थे? पूरा पाषाण युग के क्षेत्र, पूरा पाषाण युग के क्षेत्र, पूरा पाषाण युग के क्षेत्र कौन कौन थे भाई? तो आइए पूरा पाषाण युग के क्षेत्र में आप चलिएगा तो निम्न पूरा पाषाण, तो निम्न पूरा पाषाण। दूसरा है मध्य पूरा पाषाण, और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण। ये उच्च पूरा पाषाण, तो निम्न पूरा पाषाण को शल्क संस्कृति कहते हैं, शल्क संस्कृति कहते हैं। पूछ दे अगर कि निम्न पूरा पाषाण को किस संस्कृति के नाम से जाना जाता है, तो शल्क संस्कृति के नाम से जाना जाता है। शल्क संस्कृति याद करिएगा, शल्क संस्कृति। मध्य पूरा पाषाण को फलक संस्कृति कहिएगा, फलक संस्कृति कहिएगा, और उच्च पूरा पाषाण को शल्क और फलक संस्कृति कहिएगा। शल्क फलक संस्कृति कहिएगा। तो हो गया ये प्रस्तर युग के आदि मानव की कहानी है। पूरा पाषाण युग के क्षेत्र में निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल में को संस्कृति शल्क संस्कृति के नाम से जानते हैं, मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं, उच्च पूरा पाषाण काल को शल्क और फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं। अगर परीक्षा में पूछ दे कि मध्य पूरा पाषाण शल्क और फलक संस्कृति है, उच्च पूरा पाषाण शल्क संस्कृति है, और निम्न पूरा पाषाण काल फलक संस्कृति है, और चौथा पूछ दे इसमें कोई सही नहीं है, तो सही कोई सही नहीं है, आप सही, चौथा कोई सही नहीं है, इसलिए मार के आइएगा। आप आईएएस की परीक्षा में सफल घोषित किए जाइएगा इस सवाल पर। तो इसलिए आप निम्न पूरा पाषाण को शल्क संस्कृति, मध्य पूरा पाषाण को फलक संस्कृति, उच्च पूरा पाषाण को शल्क फलक संस्कृति कहते हैं। अब आइए निम्न पूरा पाषाण शल्क संस्कृति तो कहा ही जाता है, इसके अंतर्गत इसका क्षेत्र क्या था? तो आइए सोहन घाटी, सोनी घाटी, सोहन घाटी, ये पाकिस्तान में है, इसको कहा जाता है। शल्क संस्कृति का एरिया क्या था? सोनी घाटी, सोहन घाटी पाकिस्तान में है। बेलन घाटी, इसको बेलन घाटी, शल्क संस्कृति में दो घाटियां हैं, सोनी घाटी और बेलन घाटी। तो एक बेलन घाटी भी है। तो बेलन घाटी ये कहाँ है? मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर में है, उत्तर प्रदेश। तो अगर पूछ दे बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, राजस्थान में है कि उत्तराखंड में है, तो आप यहाँ भी फेरा में पड़ जाइएगा। तो बेलन घाटी को हमेशा याद करिएगा, मिर्जापुर में है, उत्तर प्रदेश राज्य में है, तो हमेशा बेलन घाटी को याद करिएगा। पूछ दे बेलन घाटी की संस्कृति की देन है? फलक संस्कृति, मध्य पाषाण, उच्च पाषाण और उच्च और मध्य पाषाण, इसमें से कोई नहीं, तो इसमें से सही कोई नहीं है, क्योंकि सब मिला जुला के सवाल पूछता है। अगर पूछे शल्क संस्कृति की देन है बेलन घाटी मिर्जापुर, तो सही मारिएगा। इसलिए आपके आईएएस की परीक्षा में बहुत कारगर चीज है, और जब आईएएस बन के आइएगा तो इन सब चीजों के विषय में आप जानकारी आप
वहां जाइएगा, वहां के विकास की बात करिएगा। और जब ये नहीं पढ़े रहिएगा तो आप IAS बन ही नहीं सकते हैं, तो आप विकास क्या करिएगा। इसलिए अगर विकास करना है समाज को तो आपको ये पढ़ना होगा। आज ये पढ़ के आइएगा तो IAS बनिए जाइएगा। IAS बनने के बाद इसका विकास करना आपकी जिम्मेदारी होगी। आइए फलक संस्कृति में आइए। फलक संस्कृति में जो है आपको बता रहे हैं हम, फलक संस्कृति में सोन घाटी, फलक संस्कृति में सोन घाटी भी शामिल है। फलक संस्कृति में सोन घाटी भी शामिल है, बेलन घाटी भी शामिल है, बेलन घाटी भी शामिल है, और नर्मदा घाटी भी शामिल है। नर्मदा घाटी भी शामिल है, और तुंगभद्रा घाटी भी शामिल है। तुंगभद्रा घाटी भी शामिल है। तो ये आइए निम्न पूरा पाषाण काल में सल्त संस्कृति वाले क्षेत्र सोन घाटी, सोहन घाटी जिसे कहा जाता है पाकिस्तान में है, ये सल्त संस्कृति का एरिया है। और बेलन घाटी मिर्जापुर ये भी सल्त संस्कृति का एरिया है। मध्य पूरा पाषाण काल में फलक संस्कृति जब मिली तो सोहन घाटी में मिली, सोन घाटी में मिली, बेलन घाटी में मिली, नर्मदा घाटी में मिली, तुंगभद्रा घाटी में मिली, इतने में। और उच्च पाषाण का जो एरिया था, उच्च पाषाण का एरिया जो था, तो उच्च पाषाण में बेलन घाटी भी है। बेलन घाटी दूसरा एरिया था उच्च फलक संस्कृति का, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार भी फलक संस्कृति का एरिया है। मध्य भारत गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। अब आइए सल्क और फलक संस्कृति का मतलब हो गया, सल्क और फलक दोनों मिला करके, यानी इसमें सल्क संस्कृति के जो एरिया है उसको और फलक संस्कृति के एरिया, सब चीज इसमें सल्क और फलक संस्कृति में मिलेंगे, यानी दोनों को मिला के उच्च पूरा पाषाण जो कहा गया। तो बेलन आपको सवाल पूछ गए कि सल्क और फलक संस्कृति की क्षेत्र की क्या विशेष कौन कौन जगह है, तो बेलन घाटी, छोटा नागपुर, मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये सब एरिया हैं। तो ये आप जान गए कि पूरा पाषाण युग के क्षेत्र कौन कौन थे। तो सल्क संस्कृति इसे कहा जाता है, मध्य पाषाण को फलक संस्कृति कहा जाता है, उच्च पाषाण को सल्क फलक संस्कृति कही जाती है, और सल्क निम्न पाषाण युग के सोन घाटी पाकिस्तान में है, बेलन घाटी मिर्जापुर में है, मध्य पाषाण जो है में फलक संस्कृति कही जाती है, सोहन घाटी बेलन घाटी में है, और नर्मदा में है, और तुंगभद्रा में है ये। और उच्च पूरा पाषाण में बेलन घाटी, छोटा नागपुर, मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सब क्षेत्र हैं। तो हम आप आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और अपने ऑफिस के जाने की तैयारी करते हैं। आप हमारे इस चैनल को कोई पढ़े, इंटर का पढ़ने वाला हो, हाई स्कूल का पढ़ने वाला हो, कलेक्टर की तैयारी करने वाला हो, सब इसको पढ़े और अपने जेहन में रखे। आने वाले टाइम में IAS के रास्ते पर पढ़ने के लिए जा सकता है। इस वीडियो को जरूर जो है सब्सक्राइब करिए कि मैं रोज रोज आपको बताता रहूं। और आप इस भारत में जो सामाजिक व्यवस्था ऐसी है जिसमें पैसे के अभाव में लोग नहीं पढ़ पाते हैं, तो मेरे चैनल से ही पढ़ ले बिना पैसे के। इसी के लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूं कि बिना पैसे के तो भी लाभ उठाओ इस युग में। इसलिए सबको धन्यवाद।